गुड मॉर्निंग बच्चों, फर्स्ट ईयर कॉमर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल का फॉर्मेट देखा और मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों के बारे में समझे। आज हम लोग समझेंगे जर्नल में एंट्रियां कैसे होती हैं। जो हमारी अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक है, जिसे हम लोग रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं, हम लोग उसमें रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी कोई बिजनेसमैन है, उनके वहां ये ट्रांजैक्शन हुए हैं अलग अलग डेट में, और इसको हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने 7 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, फिर 9 को सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000, रिसीव कैश फ्रॉम महेश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, पेड वेजेज, रिसीव कमीशन। ये हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। इसको हमने पहले मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड किया होगा और अब हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रूल्स के हिसाब से। तो अब आपका ध्यान पूरा रूल्स पे समझने पे होना चाहिए और कैसे एंट्री होती है ये आप देखेंगे। क्वेश्चन आप अपने फेयर में नोट करेंगे और जो आपको सॉल्व किया जाएगा आप उसे भी ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अलर्ट रहिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। हमारे पास अकाउंटिंग का सिस्टम है, गोल्डन रूल है, जिसे गोल्डन रूल कहते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है, जो ब्रिटिश रूल में आता है, जिसे इंग्लिश रूल भी कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच की बात नहीं हो रही है, आपका ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया एक सिस्टम अमेरिकन है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा जो बाकी वर्ल्ड की और कंट्रियां बसती हैं वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि ब्रिटिश रूल है, यानी कि इंग्लिश सिस्टम कहते हैं उसको, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। लेकिन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो जो अकाउंटिंग का 4 सिस्टम आपको बताया गया है, डबल एंट्री सिस्टम, कैश बुक सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन बुक सिस्टम, इन 4 में से डबल एंट्री सिस्टम है। बाकी अमेरिकन अप्रोच ने बताया कि आप डेबिट क्रेडिट उनके रूल से करिए, और ब्रिटिश अप्रोच ने बताया यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने बताया यानी कि इंग्लिश सिस्टम ने बताया कि आप उनके रूल से करिए। हम लोग उन्हीं के रूल को फॉलो करेंगे। आपको बताया गया है 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और इनके रूल्स आपको बताए गए हैं। इधर देख लीजिए यहाँ पे। एक सेकेंड बच्चों। पर्सनल के 2 रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल्स आपको बताए गए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के रूल्स बताए गए हैं, परचेज, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, सेल, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और सबके जो 2 रूल्स हैं जो आप जानते हैं वो आपके सामने हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स और रियल अकाउंट का रूल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें 3 बातों पे ध्यान देना चाहिए।
जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हमें 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। पहला, डुअल एस्पेक्ट क्या होता है और हो रहा है यहां पे, नेम ऑफ अकाउंट और फिर रूल्स एप्लीकेबल। यानी कि 3 पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान देते हैं किसी भी जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए कि उसमें डुअल एस्पेक्ट कौन कौन सी बातें हैं, नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं और रूल्स एप्लीकेबल क्या होते हैं, तो हमें जर्नल एंट्री करना आसान होता है। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा और इन बातों पे, यानी इस रूल्स को हमेशा ध्यान रखिएगा और इनको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो पहला क्या करना है, डुअल एस्पेक्ट, यानी इसमें 2 बातें कौन कौन सी हैं, एक सोल्ड है और एक कैश है। यानी कि एक सोल्ड हुआ और एक कैश हुआ। नेम ऑफ अकाउंट, ये कौन से अकाउंट हैं, तो कोई भी पर्सन, कंपनी, फर्म, कैपिटल, गुडविल पर्सनल अकाउंट होता है। आपके बिजनेस से जो रिलेटेड होते हैं कैश और प्रॉपर्टी यानी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार और कैश रियल अकाउंट है। और सारे परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, वेजेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट होती हैं। तो हम लोग अगर अकाउंट्स की पहचान कर लेते हैं तो हमारे लिए रूल्स को अप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैंने पहचान लिया कि ये सेल और कैश 2 चीजें हैं। नेम ऑफ अकाउंट यानी कि सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है। कैश रियल अकाउंट है और सेल नॉमिनल अकाउंट है। अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल्स कहता है कि सेल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश रियल अकाउंट है तो रियल का रूल्स किस पर है, कम्स इन और गोज अकाउंट। तो अगर तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम गुड सोल्ड करते हो तो तुम्हारे पास कैश क्या होगा, आएगा। तो जब आएगा तो आने वाले को डेबिट करना है। यानी आप समझ गए कि कैश को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है। देखो जर्नल में लिखते कैसे हैं, सबसे पहले डेट अप्रैल 7, डेबिट पहले लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का सिंबल होता है DR और कैश अकाउंट को डेबिट करना है सो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए सिंबल नहीं होता है, क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं थोड़ा सा नीचे साइड से, और सेल्स अमाउंट है 10,000 डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड में 10,000। यहां ब्रैकेट में लिखते हैं जिस बात की जर्नल एंट्री बनाई गई है, बीइंग गुड्स सोल्ड, इसे कहते हैं नरेशन, और फिर एक अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हमारी एंट्री हो गई। यही हमारी जर्नल एंट्री है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, किसी से पूछोगे क्या लिखा है तो बोलेगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। किसी से पूछोगे ये क्या लिखा है तो बताएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं, जो बिजनेसमैन होगा जब वो इसको देखेगा तो समझ जाएगा ये टेक्निकल लैंग्वेज है अकाउंटेंसी का और ये लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यानी आप अपने लैंग्वेज में बात करेंगे तो बोलेंगे ये लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, 3 बातों को ध्यान रखना बच्चों। डुअल एस्पेक्ट, 2 बातें कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से अकाउंट हैं और रूल्स क्या अप्लाई होते हैं। सोल्ड गुड्स टू महेश, यहां पे 2 बातें कौन सी हैं, एक सेल है, सोल्ड मतलब कि पास्ट टेंस में होता है कि मैं गुड्स सोल्ड कर चुका, लेकिन नॉर्मली वो अकाउंटेंसी में सेल यूज होता है। और दूसरा कौन सा अकाउंट है, महेश। तो मैंने पहचान लिया 2 बातें कौन कौन सी हैं, सेल और महेश।
अब हम अकाउंट की पहचान करते हैं। सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और महेश किसी का नाम है। तो डुअल एस्पेक्ट, मैंने दो बातें पहचान ली, एक सेल और एक महेश। मैंने अकाउंट की पहचान कर ली, सेल नॉमिनल अकाउंट होता है और महेश पर्सनल अकाउंट होता है। और अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे। तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारा ये नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स को क्या होता है? क्रेडिट। महेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर वो तुमसे रिसीव कर रहा है, वो रिसीव करने वाला है पर्सन, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो मैं पर्सन ही बोलेंगी। तो अगर वो पर्सन तुमसे रिसीव कर रहा है तो डेबिट, और अगर वो तुम्हें दे रहा है, गिवर है तुम्हारे लिए, तुम्हें देने वाला है, तो क्रेडिट। जब तुम महेश को गुड सोल्ड करोगे, इमेजिन करो कि मैं महेश, मैं तुम्हारी शॉप पे आता हूं, तुम मुझे गुड सोल्ड करते हो, तो तुम्हारी नजरों में मैं क्या हो गया? रिसीवर। तो तुम मुझे गुड्स दे रहे हो, तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। यानी डिसाइड हो गया कि हमें जर्नल एंट्री में महेश को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है। चलिए अप्लाई करते हैं। 9 नंबर डेबिट, तो डेबिट महेश को करना है, महेश। अकाउंट नहीं लिख सकते, यानी आप महेश अकाउंट नहीं लिख सकते, गलत है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, महेश अकाउंट, या नहीं लिख सकते हैं, केवल महेश डेबिट। सेल्स को क्रेडिट करना है टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 15,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है यहाँ पे। आइए थर्ड एंट्री देखते हैं हम लोग। रिसीव कैश फ्रॉम महेश। 3 बातों को ध्यान देना है। रिसीव कैश फ्रॉम महेश में डुअल एक्सपेक्ट 2 बातें कौन कौन सी हैं? कैश और महेश। एक कैश हो गया और एक महेश हो गया। नेम ऑफ अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और महेश तो किसी का नाम होता है, तो पर्सनल अकाउंट है। रियल का रूल है आने वाले को डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम्हारे पास आए वो डेबिट, जो तुम्हारे पास से जाए वो क्रेडिट। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, जब तुम महेश से पैसा लोगे, मान लो मैं महेश तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूं, तो कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। महेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो तुम्हारे लिए मैं क्या हो गया? अगर मैं महेश हूं, गिवर हो गया, मैं तुम्हें दे रहा हूं। एंट्री होती है कैश को डेबिट करना, महेश को क्रेडिट करना है। 12th कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। बीइंग कैश रिसीव 10,000। इस तरीके से ही जनरल एंट्रियां बनाई जाती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट टाइम से आपको हम क्वेश्चन कैमरे में दिखा देंगे, आप नोट कर लिया करेंगे। अप्रैल 18 सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई गुड्स सोल्ड है या गुड्स परचेज है और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स वो कैश ट्रीट किया जाएगा।
अगर उसमें कैश लिखा है तो भी कैश ट्रीट होगा। अगर उसमें नेम मेंशन है इट मीन्स कि वो क्रेडिट हो गया। जैसे गुड्स सोल्ड टू महेश, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये क्रेडिट हो गया, मतलब पैसे नहीं लिए, उधारी बेचे या उधारी खरीदे क्योंकि नाम था। लेकिन नाम भी दिया हो और कैश भी लिखा हो, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो कैश होता है, नेम को इग्नोर कर देते हैं। इसको ऐसे समझो, मैं सुरेश तुम्हारी दुकान पे सामान लेने आया, तुमने मुझे सामान बेचा, तो जब तुम मुझे सामान बेचोगे तो मुझसे पैसे लोगे, तो जब मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो मेरा नाम तो अपनी डायरी में नहीं लिखोगे, तुम पैसे गिन के रख लोगे, बोलोगे हाँ ठीक है सर नमस्ते। और अगर मैं बोलूँगा कि पैसे हम बाद में देंगे, तब तुम पैसे तो पाए नहीं, तब क्या करोगे, डायरी निकाल के नाम लिखोगे। तो भले ही मेरी तुम्हारी जान पहचान है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम मेरा नाम नहीं लिखोगे। तुम्हारे घर के सामने जो ग्रोसरी की शॉप है जहां से तुम जाके सामान खरीद लेकर आते हो, तो जब उनको अंकल को पैसे देते हो तो वो तुम्हारा नाम यानी कि तुम्हारे पापा का नाम डायरी में नहीं लिखते हैं। और अगर पैसे नहीं देते हो, बोल देते हो लिख लीजिए अंकल, तो अंकल क्या करते हैं, वो जो शॉपकीपर वाले अंकल हैं वो डायरी निकाल के पापा का नाम के आगे पैसे उसे लिख लेते हैं। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शंस में इन द केस ऑफ परचेज और सेल्स, इस दोनों में अगर पैसे दिए गए तो नेम से मतलब नहीं, और अगर पैसे नहीं दिए गए तो नेम से मतलब है। तो जब साफ साफ मेंशन है कि सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो नेम से मतलब नहीं है। लेकिन देखो जब तुम सोल्ड गुड टू महेश किए थे तो यहाँ पे नाम से मतलब था, क्योंकि यहाँ पे पैसा लिखा ही नहीं है, यहाँ पे पैसा लिखा है। तो डुअल एक्सपर्ट में दो बातें कौन सी हुई, सोल्ड और कैश। यानी अगर आप इस चीज को देखिए तो लगेगा यहाँ पे तीन बातें दिख रही हैं, 1 2 3, लेकिन नहीं, आप ट्रांजेक्शन को समझ गए कि यहाँ पे नेम से मतलब ही नहीं है। मेरे अकाउंटिंग में उनका नाम कैसे हम लिखेंगे, जब मुझे पैसे दे रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे। तुम दुकान पे सामान लो और पैसे भी दो तो क्या वो तुम्हारा नाम लोड करेंगे, तुम खुद ही बोल दोगे अरे अरे हमने पैसा दिया है, आप मेरा नाम क्यों लिख रहे हैं। तो सही बात है, तो हमें कैश से मतलब है। तो दो बातें कौन सी हुई, सेल और कैश। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, ये नॉमिनल और ये रियल है। सेल हमेशा क्या होता है, नॉमिनल होता है, तो क्रेडिट। और जब गुड सोल्ड करके पैसे लोगे तो कैश क्या होगा, रियल अकाउंट यानी कम्स इन। तो जब तुम अकाउंट पहचान लेते हो तो उसी रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन किया करो। तो कैश आया या गया, बोलोगे आ रहा, व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन का मतलब क्या होता है, डेबिट। एंट्री क्या करोगे, डेबिट पहले लिखोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड 7,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू सुरेश। आइए हम लोग इसको समझते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। आपके पास जिस भी राइटर की बुक होगी उनका इलस्ट्रेशन भी देखिएगा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपका सिलेबस यूपी बोर्ड का चेंज हो गया है। तो जब आपका सिलेबस चेंज हो गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे हो गया है, तो आपने अगर कोई बुक ली होगी पहले से शुक्ला की, जो मैंने आपको बताया भी था, वो बुक अब बदल गई है। अब मार्केट में एक बुक ही आ गई है, ये यूपी बोर्ड की बुक है, तो आप इसे भी ले सकते हो। जो बच्चों ने बुक नहीं खरीदा हो इसको भी ले सकते हो। और जिन्होंने सीबीएसई पैटर्न की दूसरी वाली बुक ले रखी है पहले से, वो भी सही है। ये वाली बुक जो सीबीएसई पैटर्न की बुक हम आपको बताए थे, तो कोई भी बुक होगा, जनरल चैप्टर होगा, आप जनरल चैप्टर निकालेंगे, उसके इलस्ट्रेशन देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और हम तो हैं ही आपको बताने के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा पेशेंस रखोगे, समझ में आ जाएगा।
परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी आज पहला दिन है आपकी जर्नल एंट्री का, आप बिल्कुल नर्वस हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं। धीरे धीरे ऐसी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको समझ में बिल्कुल आने लगेगा, कहीं से भी परेशान नहीं होना। बस इतना सोचना कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, कुछ भी हो, ठीक है बच्चों। आइए, हम बात कर रहे थे सोल्ड गुड्स टू सुरेश। यहाँ पे दो बातें कौन कौन सी हुई, सेल और सुरेश। तो पहला काम कर लिया आपने, डुअल एक्सपर्ट, दो बातें पहचान ली। दूसरा काम क्या करना है, अकाउंट पहचानना है। सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। सुरेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। सेल रूल के हिसाब से क्या होता है, क्रेडिट। देख लो, सुरेश पर्सनल, तो पर्सनल रिसीवर गिवर। जब गुड सोल्ड करो सुरेश क्या होगा, रिसीवर, और डेबिट का रिसीवर होता है। आपकी एंट्री हो जाएगी सुरेश डेबिट टू, देखो डेबिट यहाँ लिखते हैं बिल्कुल इस लाइन से सटे हुए, टू सेल्स अकाउंट। लिखने का एक मैनर होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड 7,000, डेबिट के सामने डेबिट का पैसा और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का पैसा। आइए 29 हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे बदल गया, तो आप इसको भी ध्यान दीजिए। पेड वेजेस पहचानना है, दो बातें, डुअल एस्पेक्ट। अब दो बातें कहां से लाओगे, अभी तक तो अच्छा लग रहा था, सेल्स और सुरेश, कैश और महेश, सेल और सुरेश। अब पेड वेजेस का मतलब होता है, यहां पे एक चीज हिडन है। पेड मतलब क्या दिए हो, कैश, पैसा। तो यहां पे दो बातें हैं, डुअल एक्सपेक्ट। पेड मतलब कैश, पेड मतलब कैश, और दूसरा क्या है, वेजेस। ये दो बातें हैं, पेड मतलब कैश और वेजेस। कौन सा अकाउंट है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और वेजेस एक्सपेंस है। एक्सपेंस की एक और पहचान है, वो कभी आंख से दिखता नहीं। पैसा दिए, किराया, ऑटो वालों को किराया दिए, किराया कहां दिखाओ, पैसा तो दिख रहा है, उसका नाम किराया रख दिए कि रेंट नहीं दिख रहा है। बिजली का बिल जमा किए, बिजली का बिल कहां दिख रहा है, सैलरी कहां दिख रही है। यानी कि जो एक्सपेंस होते हैं वो दिखते नहीं है, महसूस होते हैं कि ये पैसा मैंने इस बात के लिए दिया है। तो वेजेस क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल में। जब तुम किसी को वेजेस दोगे, मान लो हम तुम्हारे लेबर है, तो मुझे वेजेस दे रहे हो, तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट, जाने वाले को क्रेडिट। और वेजेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते ही हैं, कुछ चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो डेबिट क्या करना है, वेजेस। आप लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करना कैश को टू कैश अकाउंट। बीइंग पेड वेजेस 450। और आपके इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है रिसीव कमीशन। पेड और रिसीव ये दोनों पैसे ही होते हैं, गुड्स रिसीव नहीं होता, गुड्स रिसीव नहीं होता। पैसा रिसीव होता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और कैश रिसीव होता है, सॉरी, पैसा रिसीव होता है और पैसा पेड होता है। तो रिसीव कमीशन, दो बातें क्या हो गई, एक कैश और एक कमीशन।
कैश तो ऑलवेज जानते ही हो, रियल अकाउंट है, कई बार से देख लो याद ही हो गया होगा। और कमीशन जब रिसीव करोगे तो इनकम है, खर्च कहाँ हो रहा है, इनकम है, पा रहे हो, वो भी नहीं दिखता आंख से। और इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो जब कैश रिसीव करोगे तो कैश कमिशन होगा, तुमको कमीशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लाओ पैसा दो, पैसा तुम्हारे हाथ में जा रहा है, कैश रियल, डेबिट वर्ड कमिशन। और जब कमीशन मिलेगा तो इनकम होगी, इनकम को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। जब भी कोई जर्नल एंट्री सॉल्व करोगे, इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना, या कोई बुक का क्वेश्चन ले लेना, स्टार्टिंग का लेना, आगे का नहीं, आगे एंट्रियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, स्टार्टिंग का लेना, कोई सा भी क्वेश्चन लेना, और इसको ऐसे 3 बातों को ध्यान रखने के लिए रप्पे लिख लेना, और एक साइड में रूल्स लिख लेना, और ऐसे वर्किंग नोट करते रहना। ये सब वर्किंग नोट है सब, और ऐसे वर्किंग करते रहना, ये फेयर है, तो बन जाएगा। कैश क्या होगा, डेबिट, कमीशन, $200। यहां पे कुछ नहीं लिखते हैं, ये तुमको बस एक फॉर्मेलिटी है, एक कॉलम बनाना है, लेजर फोलियो कहते हैं, जब लेजर आएगा तो हम समझा देंगे। बीइंग कमीशन रिसीव। तो आज आपकी जर्नल एंट्री का पहला दिन था, तो बहुत हमने सिंपल एंट्रियां ली, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और बिल्कुल ये वर्किंग नोट जरूर करना, रफ पे एक साइड में ये लिख लेना और एक साइड में ये लिख लेना। क्वेश्चन तुम्हारी बुक में रहेगा, पढ़ते जाइएगा, और ऐसे ऐसे 2 बातें पहचानते रहिएगा, फिर अकाउंट पहचानिएगा, फिर रूल्स लगाइएगा, फिर अकाउंट करिएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे बच्चों तो आ जाएगा, वरना तो आप इसको लिखने में गलत कर दोगे। ये 2 इसके नीचे नहीं होता, थोड़ा साइड से होता है, तो आप ये भी गलती कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। बुक के जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो प्रॉब्लम ऐसे इलस्ट्रेशन होंगे, आप उनको भी देखिएगा, आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े से और बड़े क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे वाले देखेंगे। तब तक इस बीच में आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है बच्चों।